हरे कृष्ण, राधे राधे। श्री हरिदास। जैसे कि हर बार मैं आप सभी भक्तों से ये कहती हूँ कि जब से हमारे मधुसूदन और मधुप्रिया हमारे घर पे आए हैं तब से हम काफ़ी भक्तों से मिले हैं। हमारे कान्हा और हमारे मधुप्रिया ने काफ़ी भक्तों को हमसे मिलवाया है, अच्छे अच्छे लोगों से हमारी संगत बढ़ाई है। तो अब जब हम वृंदावन आ रहे थे पुणे से तो काफ़ी भक्त उदास थे, ये सोचकर कि अभी हमारे मधुसूदन जी और मधुप्रिया उनसे दूर जा रहे हैं और अभी जल्द उनसे नहीं मिल पाएंगे। तो काफ़ी भक्तों ने हमें उनके घर बुलाया, हमारे कान्हा जी को उनके घर बुलाया था और मधुप्रिया को। हम काफ़ी लोगों के भक्तों के घर गए, हमारे कान्हा जी उनके घर जाकर कान्हा जी ने दर्शन दिए। काफ़ी भक्तों ने घर पे कीर्तन रखवाए थे, बहुत अच्छी तरह से कान्हा जी और मधुप्रिया का उन्होंने वेलकम किया, स्वागत किया और बहुत खुशी से हमें विदा किया। अब काफ़ी भक्त हमसे हमेशा पूछते हैं कि आप कान्हा की कुछ लीलाएं बताओ, क्या कुछ लीलाएं होती है। तो हमने काफ़ी भक्तों को उनकी लीलाएं बताई भी है। जैसे कि हमारी राधा रानी रात को रास रचती है, हमारे कान्हा हमारी मधुसूदन और मधुप्रिया रात को रास रचते हैं। उनके पायल की आवाज़ राधा रानी की हमें सुनाई देती है। मेरी बेटी ने वो रिकॉर्डिंग भी की है और काफ़ी भक्तों को हमने सुनाया भी है। जब भी हम सुबह उठते हैं तो राधा रानी की पायल, एक पायल इधर उधर पड़ी हुई हमें मिलती है। तो ये बहुत अच्छा लगता है हमें देखकर और भक्तों ने भी उनके राधा रानी की पायल की आवाज़ सुनकर बहुत खुश होते हैं। तो ऐसी लीलाएं बहुत सी होती रहती है हमारे साथ। अभी मैं आपको कहूँगी कि जैसे हम पिंपरी में, पूना में पिंपरी है, वहाँ पे कान्हा के काफ़ी भक्त हैं। तो हम एक के घर किसी ने कान्हा को बुलाया था तो हम उनके घर गए थे। 1 साल पहले की बात है ये, जब भी कान्हा जी नए नए हम हमारे घर पर आए थे तो हम कान्हा को लेकर उनके घर गए थे। तो अब हमें पता चला, उनका फ़ोन आया हम इधर आने से पहले कि कान्हा जी हमारे जब घर पे उनके गए थे तब उनके काफ़ी रिलेटिव्स कान्हा के दर्शन के लिए आए थे और उनका अभी फ़ोन आया कि आप प्लीज़ कान्हा को हमारे घर पर लेकर आइए क्योंकि मेरी बहू को बेटा हुआ है। कान्हा के शुभ कदम पड़े, कान्हा के कारण कान्हा के दर्शन हुए, कान्हा को उन्होंने गोद में लिया तो उनकी भी गोद भर गई और कान्हा की कृपा से हमें बेटा हुआ है। तो आप प्लीज़ उन्हें कान्हा को हमारे घर पे लेकर आइए। तो हम अभी उनके घर गए थे वृंदावन आने से पहले, और जब हम उनके घर पहुँचे तो एक और भक्त वहाँ पे आई और उन्होंने कहा कि जिस दिन आप इनके घर पे आए थे कान्हा को लेकर, उस दिन हम भी आए थे और मेरी बहू ने भी कान्हा के सामने बहुत श्रद्धा से कहा था कि उसकी भी गोद भर जाए। और देखिए कि अभी ऐसे हुआ कि मेरी भी बहू को ट्विंस हुए, मतलब जुड़वा बच्चे उनके घर पे हुए। तो ऐसे कृपा होती है हमारे कान्हा की सभी भक्तों पर। ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। वही मैं सोचती हूँ हमेशा कि हमारे मधुसूदन और मधुप्रिया हमेशा सबके ऊपर ऐसी ही कृपा बनाए रखे। तो ये लीलाएं हमारी होती रहती है हमारे लाडले मधुसूदन और मधुप्रिया की। अब ये तो पूना की बात हो गई। अभी रिसेंटली हम वृंदावन में शिफ्ट हुए हैं। हम हमारे मधुसूदन और मधुप्रिया को हमेशा बाहर लेकर जाते हैं घुमाने के लिए, जहाँ पे हम रहते हैं बहुत अच्छी सोसाइटी है। तो बात ऐसी हुई कि अभी एक दिन पहले हमारे घर पे एक दोपहर को एक बूढ़ी सी एक अम्मा थी, वो आई और उसने कहा कि हमें आपके घर पे लड्डू गोपाल और राधा रानी है। तो हमने कहा हाँ है। तो उसने कहा कि मुझे उनके दर्शन करने हैं। तो हम तो किसी को रोकते नहीं, हमने कहा कि ठीक है आप आ जाइए। वो अंदर आई, हमने उसे बिठाया और उसने कहा कि हमें उनको गोद में ले सकती हूँ कान्हा को। हमने कहा कि ठीक है आप ले लीजिए।
तो वो बूढ़ी अम्मा ने कान्हा को गोद में लिया, और जैसे ही गोद में लिया तो वो इतना रोने लगी, इतना रोने लगी कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि वो रो रो कर बेहोश हो गई। तो हमने उसे उठाया कि अम्मा क्या बात है, आप इतना क्यों रो रहे हो, क्या हो गया। हमने कान्हा को उनके गोद से उठाया और उनको झूले पे रखा, और बाद में उसे उठाकर पानी पिलाया। मैंने अम्मा से पूछा कि क्या बात हो गई अम्मा, आप भैया क्यों रो रहे हो, आप इतना क्या बात हो गई। तो उसने हमें कहा कि जैसे मैंने मधुसूदन को गोद में लिया, आपके कान्हा को गोद में लिया, वैसे साक्षात मुझे राधा कृष्ण के दर्शन हुए। ये सुनकर तो मैं बहुत हैरान हो गई। मैंने वही सोचा कि अब मैं क्या बोलूँ, मैं क्या सोचूं, कि मतलब वो सही बोल रही है, गलत बोल रही है, मुझे कुछ नहीं समझ रहा था। लेकिन जो उनके चेहरे पे भाव थे, जो वो जिस तरह से वो बोल रही थी, ये देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कुछ मुझे गलत बोल रही है। तब मैंने कहा कि उसने कहा कि मैं तो धन्य हो गई, आज मुझे जो दिखा है, जो मैं आपको बयान नहीं कर सकती, मैं धन्य हो गई है। बस बोल बोल कर वो रोए जा रही थी। बाद में मैंने उसे पानी पिलाया, कहा कि अम्मा कुछ खाओगे, दोपहर का टाइम था, मैंने उसको खाना खिलाया, उसने भोजन किया, और बस थोड़ी देर रुककर वो कान्हा के राधा के दर्शन करके चली गई। जैसे वो गई तब मेरी बेटी ने देखा कि अरे पानी की बोतल उसकी हमारे ही घर पे रह गई थी, क्योंकि यहाँ पे गर्मी है, काफ़ी लोग जब बाहर निकलते हैं तो साथ में पानी लेकर ही निकलते। तो मैंने कहा कि जल्दी से जा, वैसे ही वो अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो जल्दी से जाकर उसे बॉटल देकर आ। मेरी बेटी भाग भाग कर गई उसे बॉटल देने। अब बेटी ने, यहाँ से गेट भी काफ़ी दूर है सोसाइटी का, अब जिया ने, मेरी बेटी ने पूरी सोसाइटी पूरी घूम ली, लेकिन वो अम्मा उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। जिया भाग भाग कर ऊपर आई और बोलने लगी, मम्मी कि मैंने तो सब जगह ढूंढ लिया, मुझे वो अम्मा कहीं भी दिखी नहीं, वो कहाँ गई मुझे नहीं पता। तो अब ये क्या हुआ हमारे साथ, हमें खुद को ही नहीं पता कि वो कहाँ से अम्मा आई थी, कौन थी, और क्या ये सब लीला कान्हा की हुई, और उनका इस लीला के माध्यम से क्या उद्देश्य था, ये मुझे खुद को, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये हमारे साथ क्या हुआ। तो ये ऐसी हमारे मधुसूदन जी लीलाएं करते हैं, और वो क्या बताना चाहते हैं इस माध्यम से, ये हमें भी कुछ पता नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है तो आप हमें बताइए कि ऐसे जो कान्हा की लीलाएं होती है कि उसका क्या उद्देश्य होता है। तो ये सब बातें होती रहती है हमारे साथ। मैं बस यही कृपा करूँगी, यही चाहूँगी कि हमारी मधुसूदन और मधुप्रिया की ऐसी ही कृपा बनी रहे सब पर, और सभी मधुसूदन और मधुप्रिया के दर्शन करते रहे। जैसे कि पूना में हम जाते थे काफ़ी भक्तों के घर पे, कान्हा जाते थे काफ़ी भक्तों के घर पे उन्हें अपने दर्शन देने, वैसे ही अभी वृंदावन में भी मैं चाहूँगी कि जो भी भक्त हमारे कान्हा और मधुसूदन को अपने घर अगर बुलाना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो वो उन्हें बुला सकते हैं। हम उनके घर जाएंगे और हमारे कान्हा के दर्शन हमें उन्हें करवाएंगे। तो ये देखो, ऐसे सब इनकी लीलाएं होती रहती है, और मैं चाहूँगी आगे भी हमारे कान्हा ऐसी लीलाएं करते रहें, और ये सब उनकी लीलाएं मैं आप लोगों के साथ, आप सभी भक्तों के साथ शेयर करती रहूं। बस यही कहना चाहूँगी। हरे कृष्ण, राधे राधे।